टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? यू लिविंग इन गुटली बाग, सो हाउ मेनी इयर्स यू आर लिविंग? एक्चुअली आई वाज बोर्न हियर एंड देन आई माइग्रेटेड टू दिल्ली। और ग्रेजुएशन के बाद बिकॉज हम लोग अपने ही कास्ट में ये करते हैं। एक्चुअली कास्ट में मैरिज करना वो नहीं था। मैच ढूंढना, मुझे लगता है कि सब जगह एक प्रॉब्लम होती है, मैच ढूंढना। तो यहाँ पे हमें लगा कि हम वापस अपनी कम्युनिटी में आके हमने अपनी ही कम्युनिटी में वापस मैरिज की, फर्स्ट कजिन्स के साथ। तो आपके आसपास यहाँ एल्डर्स भी जो है वो सेम कम्युनिटी में यहीं पे ही रहते हैं? Yes, I mean I came back to my nest, I can say that. So okay, so I mean, how did you get to know about your origin? Right, you're from Pashto community. Yeah. So, who? I mean, your elders told you about the history, or how did you get to know about it? See, we were in a nuclear family when we were like small. So my father is my source of every, I mean, small and big knowledge that I have. And वो इतने मतलब इतने वो हमारे साथ एज में इतने वो आ जाते थे, सॉफ्ट हो जाते थे, छोटे बन जाते थे कि वो हमारी लेवल की बात हमें बताते थे। जब हमने ऐसा सोचना शुरू किया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई हमें, तो ही टोल्ड अस दैट वी आर फ्रॉम फ्रंटियर पाकिस्तान। क्योंकि मैं आसपास देखने लगी, हमें तो मुझे लगता था कि आई एम अ डेलाइट, मुझे तो वही लगता था कि मैं दिल्ली की हूँ और ये दिस इज माई लॉट एंड आई वाज हैप्पी। एंड उस टाइम पे हमें कुछ लगा भी नहीं, मुझे नहीं लगा कि मैं कोई और हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं उनमें से एक हूँ। बट धीरे धीरे मुझे मतलब क्योंकि मेरी ज़बान पश्तो है, हम आए कश्मीर से हैं, तो मैं कौन हूँ, मैं उनसे पूछने लगी। एंड देन ही टोल्ड अस कि वी आर फ्रॉम फ्रंटियर पाकिस्तान। और मेरे जो दादा थे, ही केम फ्रॉम देयर। तो ऐसे ही करके जो हमारे कुछ बड़े थे वो आए थे, पार्टीशन नहीं हुआ था। उसके बाद पार्टीशन हुआ तो हम यहाँ रह गए और हमारे जो दूसरे उनके कजन्स थे वो वहाँ रह गए। You said that you were in Delhi, right? So, do you find people from Pashto community in Delhi or in neighboring countries maybe? Yes, we did had a lot of people. My father was a Persian, he's a Persian scholar, and people came to him for translation and many other book works that they wanted to work in, translate or do some work in it. And he's still working in Pashto and Farsi and all this, in these languages. He's actively working in this. So in that connection बहुत सारे लोग हमारे घर में आते थे, मतलब हर तरीके से आते थे। तो इंडिया में कितने कहाँ पश्तो स्पीकिंग लोग हैं जो माइग्रेट होके आए हैं या यहीं पे रह गए हैं और वो पश्तो या बोलते हैं या नहीं बोलते, मगर पश्तो कम्युनिटी के हैं। So we met a lot of people. Yes, we did. And then that is more interesting. और उनसे मिलना वगैरह वो बहुत अच्छा लगा। My nanu took the expenses of the food that he was going to cook for the wedding. My nanu took the money from my father. So that was actual Pathani Islamic tradition, to pay to the bride's father for the expenses that he's going to incur. अब वो आ गया, वो सेम हो गया, वो सेम होने को डाउरी मतलब डाउरी इंट्रोड्यूस हो गया कि लाइक योर इफ आई मीन you have your little daughter, right? Yeah. So you're going to give money to marry her off? नहीं, पैसा का अभी वहां तक नहीं पहुंचे, इतने एडवांस नहीं हो गए, मैं बोलूंगी हम इतने एडवांस नहीं हो गए। आई एम लाइक, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, क्योंकि वो 2 जोड़े में शादी कर देने वाला ट्रेडिशन हमारे पास था, और वो 2 जोड़े भी दूल्हा लेके आता था। और माय फादर पेड फॉर माय मदर्स वेडिंग, माय फादर पेड फॉर माय मदर्स वेडिंग, बट माय नानू वाज आल्सो वेरी लाइक, मतलब ठीक ठाक, वो खाना खाते पीते घर के थे, तो उन्होंने उस पैसे से उसको ज्वेलरी बना के दे रही थी। बट दैट वाज द ट्रेडिशन देन, एंड दैट हैज डाइड ऑफ एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि अब हमें भी बच्चियों को चीज़ें, उसने ये लेके दिया, आपको ये लेके देना है, आपको उससे अच्छा करना है, नहीं अब तो ये रिवाज हो गया। इस चीज़ों में फंसना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक फीलिंग होती है जब हमने इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में या कही होती है ना, तो कोई लास्ट फीलिंग होती है जिसको हम चाहते हैं कि
हम वो फीलिंग कम्युनिकेट करें कि ये हमें चाहिए। अब जैसे आपने कहा ना कि आप पहले अलग थे, फिर आपका पर्सपेक्टिव बदला, सो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत सिंसियरली लगती है कि काश ऐसा हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए पश्तो कम्युनिटी के लिए। यही मेरे जो हमारे बच्चे हैं वो समझे। मैंने अपने बच्चों को इंशाल्लाह समझाया है, अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने उनको, बेटे को भी, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्दा, इम्पोर्टेंस ऑफ हया, मतलब जो हया होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी को गलत नज़र से देखे, मैं नहीं चाहती। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई देखे तो मैं नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि ये उसके कल्चर में हो, ये इसके अंदर होना चाहिए। मैं नहीं सिखा रही हूँ उसको, मेरा कल्चर सिखा रहा है। मेरे जो कम्युनिटी के लड़के हैं वो जब मैं कहीं जाती हूँ, बस में चढ़ती हूँ, पीछे हो जाते हैं। मतलब ये आई है रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट उनके अंदर कहाँ से आता है? ये कल्चर की तरफ से आता है। ये मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो ये ही चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए कि ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए है, ज़रूरी चाहिए है, हमें सब कुछ लर्न करना है, सीखना है। आई मीन वो ये नहीं होना, स्टेरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए हमें। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलत हैं, आपको इसके साथ रहना चाहिए। हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गिफ्टेड हैं। मेरे मतलब जो मेरे साथ मेरी लेवल के मेरी कजन्स वगैरह हैं, उनमें इतनी हया है, वो मुझे बराबर देखेंगे भी नहीं, बात करते टाइम आंखें नीचे करेंगे, इतना वो मतलब मैंने कभी नहीं महसूस किया वगैरह। ये आगे भी होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब थी हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्ट थी, जो कि हम उस पर वोकल नहीं होते हैं, तो इसलिए आप नहीं ये कहोगे। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जब पानी लेने जाते थे, तो अब तो पानी घर में आता है, कौन लेने जाता है? वो ना चेंज ऐसा भी आ जाता ना, तो पानी लेने वाला सिस्टम ही खत्म। पानी लेने जब जाते थे तो उस रास्ते पे मर्द नहीं जाते थे, जिस रास्ते पे औरत, वो स्पेसिफिकली औरतों के लिए होती थी। वो औरतों का रिस्पेक्ट था कि इस रास्ते से ही वो जाएंगी,